एक दिन सुबह सुबह चंदनपुर गांव में सन्नाटा छा जाता है। अरे बहन, तुझे पता है वो जो सुरेश है ना? कौन? वह तोतला? अरे वही जो सरपंच जी के घर के पास रहता है, उसका किसी ने खून कर दिया। क्या? खून? और वो भी हमारे गांव में? हाँ, अभी अभी सरपंच साहब ने पुलिस को खबर की है, वो बस आती ही होगी। तभी पुलिस की गाड़ी सुरेश के घर आती है। पुलिस वहां पर लाश को देखती है। सुरेश की लाश खून से लथपथ जमीन पर पड़ी होती है। पुलिस पूरे घर को अच्छे से देखती है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि सुरेश की किसी से दुश्मनी थी या आपको किसी पर शक है? उसका आप सबसे कैसा रिश्ता था? अरे साहब, सुरेश हमारे गांव में नया नया आया था। दुश्मनी का तो हमें नहीं पता, लेकिन इसकी वह दूध वाले राजू से कुछ दिन पहले लड़ाई जरूर हुई थी। सुरेश ने राजू का सारा दूध बर्बाद कर दिया था। हाँ, और उस दूध वाले राजू ने उसे गुस्से में जान से मारने तक की धमकी दी थी। क्या दूध बर्बाद होने पर जान से मारने की धमकी? अरे हाँ साहब, वह बात कुछ ऐसी थी कि सुरेश राजू से रोज दूध लेता था, लेकिन आज तक उसके पैसे नहीं दिए। और उस दिन राजू सुरेश से पैसे मांगने के लिए घर आया, तो सुरेश ने मना कर दिया और उसका सारा दूध भी बर्बाद कर दिया। फिर दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई और उस दिन सुरेश को राजू ने धमकी भी दी थी। आप और क्या क्या जानते हैं सुरेश के बारे में? मुझे सब बताइए। और क्या सुरेश शराब भी पीता था? साहब, गांव में तो उसकी इतनी ज्यादा किसी से बोलचाल नहीं थी, पर हाँ, वह जब भी पास से निकलता था उसमें शराब की बू जरूर आती थी। वह हर रोज शहर जाया करता था, पर शहर में कहाँ जाता, क्या करता, ये भी हम में से किसी को नहीं पता। फिर हवलदार, सर ये देखिए मुझे क्या मिला। इंस्पेक्टर के सामने एक लाल मोती का टुकड़ा रखता है। पुलिस वहां पर सील लगा देती है और राजू के यहाँ पूछताछ करने जाती है। राजू उसके घर में लेटा हुआ था। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज होती है। अरे भाग्यवान, जाओ और जाकर दरवाजा देखो जरा, इस वक्त कौन है? राजू की पत्नी खिड़की से झांककर देखती है तो उसे पुलिस की गाड़ी दिखती है। वो घबराती हुई राजू के पास जाती है। पुलिस, हमारे घर में पुलिस आई है। आप सच सच बताएं, आपने कुछ गलत काम तो नहीं शुरू कर दिया है ना? क्या पुलिस? अरे बाप रे, सुन, मुझे कहीं छुपा दे। अरे पर तुमने आखिर किया क्या है जो तुम पुलिस से छुपाने की बात कर रहे हो? अरे मेरी माँ, अभी तो मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे बाद में सब कुछ बताता हूँ। राजू की पत्नी उसे एक बड़े से संदूक में छुपा देती है और दरवाजा खोलती है। अरे पुलिस, आप यहाँ कैसे? क्या यह राजू दूध वाले का ही घर है? हाँ, घर तो उन्हीं का है। अच्छा, तो कहाँ हैं आपके पति? वो तो यहाँ नहीं है, वो तो शहर गए हुए हैं। क्या शहर? तो वो वहाँ से कब तक आएगा? वो मुझे नहीं पता। अरे यह मेरी पत्नी है कि दुश्मन? क्या जरूरत थी बताने की कि यही मेरा घर है? तभी उसका दम घुटने लगता है और वो जोर जोर से खांसने लगता है। कौन है? कौन है अंदर? बोल, क्या किया है तूने? अरे साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। क्या आगे से नहीं करूंगा? तू कुछ करने के लायक बचेगा तभी तो कुछ करेगा ना। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, पर मुझे छोड़ दीजिए। अरे मुझे कोई बताएगा इन्होंने किया क्या है? अरे मुझे क्या पता था कि इस गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। मैं तो बस दूध में पानी मिला मिला कर बेचता था और कुछ दिनों से पाउडर वाले दूध को बेचता था, पर मुझे क्या पता था कि इस गुनाह की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। क्या? तो तुम मुझसे इसलिए बच रहे थे? हाँ, और नहीं तो क्या। मतलब तुमने सुरेश का खून नहीं किया? क्या खून? और ये